सुप्रभातम दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी सखाओं को, और जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे, लगातार मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और आज इस कड़ी के रूप में सबसे पहले तो मैं नरेश वत्स, आपका हिंदी धारा जो ये आपका एक चैनल बनाया है, आप सभी बच्चों को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी पहुंचाने के लिए, उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज स्वर संधि के हम भेद कर रहे थे, और उन भेद में हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, छोटा सा 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का, और वो थी 5वां भाग। नाम है अयादि संधि। मैं इधर लिख रहा हूं अयादि संधि, छोटा सा पार्ट है, सारा 5 से 7 मिनट में आपकी लूँगा, और उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में भी आएगा आसानी से। चलिए हम एक बार विषय की तरफ बढ़ते हैं, और इसके हम 2 ही पार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, केवल हमने ये देखना है कि किन वर्णों के जुड़ने पर क्या बनता है। जैसा मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे आ ई उ री, ये एक पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, दूसरी ए आई ओ औ। आज हम ए आई ओ औ के साथ दूसरे स्वरों को जोड़ना सीखते हैं 5वें पार्ट में। तो आइए हम सबसे पहले ने के साथ अन जोड़ते हैं, समझें एक बार इसको। उसके बाद कई बार कह देते हैं हम एक मात्रा का क्या फर्क पड़ता है जी, 1 लगा दो या 2 लगा दो। देखो मात्रा का कैसे फर्क पड़ता है, इन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो जैसे मान लिया इसी को हम ये कहें कि 2 मात्रा है और वही अ है इधर, तो ये क्या बनेगा, इधर 1 मात्रा है और वही अ इधर है, और यहाँ 2 मात्रा है तब अ ही इधर है, तब इसका क्या बनेगा। बड़ी आसानी से सिंपल सामान्य एग्जाम्पल्स, सामान्य उदाहरणों के द्वारा मैं बता रहा हूँ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या लग रहा है, क्या है। जैसे न से परे पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है, और उत्तर पद का पहला वर्ण आप देखिए अ है। जब ये ए और अ मिलती है, ए से परे कोई भिन्न स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है, तो इसका बन जाता है आय। और इसीलिए इस संधि का नाम भी आय आदि है। आय आदि, आय जैसी, तो इसका मतलब आय। जब आपका ये जुड़ेगा उसके बाद आपका ये न था ही, तो ये अ इस न को फिर दोबारा से पूरा कर देगी। इसका बना आय, ये अ इस न को पूरा करेगी, तो ये न पूरा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और उसके बाद अ तो इसमें जा लिया, ये बच गया य, और बाद में बच गया इसका न, तो शब्द बना नयन। और अगर ये 2 मात्रा है यहाँ पर दूसरे में, इसको मैं अगर ले रहा हूं, तो ये था न के बाद आई, और उसके बाद अ जमा क था। संधि कहाँ हुई, इनमें हुई। जब इधर ए हो तब आय बनेगा, और आई हो तब आय बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आय। जब ये आय बनेगा, ये आ इस न के अंदर चला जाएगा, और जब न के अंदर आ चला जाएगा तो ये बन जाएगा ना। यहां बच गई य, और उसके बाद लास्ट की बच गई क, तो इसका मतलब शब्द क्या बना, नायक। आय आदि, ए से परे अन्य स्वर आने पर आय, और आई से परे अन्य स्वर आने पर आय, 2 ही बातें हैं। उधर चलते हैं थोड़ा सा, उधर क्या लग रहा है। ओ से परे अन्य स्वर आने पर देखिए, यहां प के बाद ओ है और आगे था अ, तो जब ये दोनों जुड़े और आगे था न, तो ओ से परे अन्य स्वर आने पर बनेगा अव। यहां आ या नहीं बल्कि अव बनेगा, और जब ये अव बनेगा इस प को पूरा कर देगा। ये अ जब इस प के अंदर आ जाएगा तो क्या लग रहा है, प पूरा, व इसके बाद है, न इसके बाद था ही, शब्द क्या बना, पवन। और अगर यहां पर पऊ है, प के बाद औ है, ये देखिए, और उसके बाद अ है, उसके बाद न है। न को अलग अलग नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इनको कर रहा हूं जहां संधि हो रही है। क्या लग रहा है, औ से परे अन्य स्वर आने पर ये क्या बन जाएगा, प। ये इसका बना दोनों का जुड़ करके आव, और ये आव का आ इसके अंदर चला आया, वह यहां है, न बाद में है, शब्द बना पावन। तो आपको लग नहीं रहा
कि एक मात्रा से पवन बना जिसका मतलब हवा होता है, और दो मात्रा से पावन बना जिसका मतलब पवित्र होता है। एक मात्रा और दो मात्रा में ऐसे अंतर हो जाता है। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूं। इधर मान लिया आपका एक शब्द है विधेय, यहां मैं विधेय कर रहा हूं, प्लस अक है। क्या लग रहा है? दो ही मात्रा वाला ले रहा हूं, दो मात्रा वाला ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? विधेय आधा, समझें? और आई से परे अन्य स्वर आने पर बनेगा आय, और वो आ इसके अंदर चला आएगा, यह बाद में रह गया और ये बन गया विधायक। ऐसे ही विनय प्लस अक विनायक, ये समझ में रखना है आपने। तो यहां दो मात्रा जिसके साथ हो, एक मात्रा हो, मान लिया आपका एक शब्द है संचय, संचय प्लस अ, क्या लग रहा है? संचय। ए से परे अन्य स्वर आने पर इस ए का और इस अ का क्या बनेगा? आय। अगर ये आय बनेगा, ये अ इसके अंदर चली आएगी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा सन, च के अंदर आ गई तो च पूरा हो गया, और ये बन गया यह संचय। किसी चीज को इकट्ठा करना संचय होता है, और संचय की ये आपकी संधि होगी। कई बार ये आ जाता है संचय में कौन सी संधि है? भाई दोनों हैं, स्वर भी है और व्यंजन भी है। स्वर तो यहां पर होगी और व्यंजन कहाँ है? संचय में है। सम प्लस चे, ये जुड़ करके समचे। इसका मतलब ये आपने ध्यान रखना। 4-5 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। हाँ, यहाँ एक आध एग्जाम्पल ऐसा भी लिख देता हूं कि ये तो अ के लिख दिए सर, कोई ऐसा एग्जाम्पल क्या इसमें और भी आते हैं? हाँ आते हैं। सपोज करो आपने नई के साथ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं ई का, क्या बनेगा? तो इसका मतलब नई, इसका नया आधा हो गया, नया आधा हो गया, और इसका आई का और ई का क्या बन गया? आ य, और आगे वाली मात्रा साथ में लग जाएगी तो ये बन जाएगा ना य, और ई का इसके साथ जुड़ जाएगा, शब्द बना नायिका। तो इस प्रकार से उत्तर पद में कहीं पर भी भिन्न स्वर आएगा, ए आई को छोड़ करके कोई और स्वर आएगा। तो यहां पर आपका जो अगला पार्ट है, एक दो एग्जाम्पल उसके मैं करवा देता हूं जहां हम गड़बड़ कर देते हैं। एक है मान लिया आपका श्रऊ, ध्यान दें, श्रऊ प्लस अन है, तो क्या लग रहा है? क्या बनेगा? ओ से अन्य स्वर आने पर अब, तो इसका मतलब बनेगा श्रवण। और अगर दो मात्रा हो, ये देखो दो मात्रा हो और यहां यही अन हो, तो फिर बनेगा आव, श्रावण। तो आपको लग नहीं रहा एक और दो मात्रा से? अब ये भी कई बच्चे पूछेंगे कि ये नए की अनय कैसे होगी? भाई पूर्व पद में रे री शय आने पर उत्तर पद का नए जो है अनय में चेंज हो जाता है, ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। तो यही सारे के सारे नियम हैं आप लोगों के सामने, तो आप इनसे सभी से सीख भी सकते हैं और ये सारी बातें आपकी तकरीबन क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएं। मतलब एक आध में, चलो जैसे इसका ई का लिखा है, मैं एक आधा ऐसा भी लिख देता हूं एक एग्जाम्पल। गो प्लस ई का अगर बनता है तो क्या बनता है? ईश। चलो गो प्लस ईश से जोड़ करके बना देते हैं, तो ग आधी, इसका अव बनेगा और बड़ी की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा गविश। अब ध्यान दें, इस संधि में आपको करना क्या है? आपको इस संधि में करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आयादी जिसका नाम है आय आदि, इसमें चार बातें बनती है। आय आदि, आय आय, अव आव। किसी भी शब्द को बोल करके देखो, बोलने से ही आपको पता चल जाएगा इसमें आयादी है। बोलते हुए थोड़ा सा लंबा खींच करके देखोगे, न आयन आय बन गया, गाय नायक आय, विधायक संचय, नायिका पवन अव, आव पावन, श्रव अव, और यहाँ आव, ऐसे ही अवि अवई, ऐसे। इसका मतलब इनमें होगा क्या? अब हम इसके एक बार नियमों को एक बार देख रहे हैं, मैं इधर लिख रहा हूं। क्या है इसमें? बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब ए से परे अन्य स्वर क्या बनेगा? ये ए,
किस में चेंज होगा, देखिए आय में। और अगर आई से परे अन्य स्वर आ रहा हो, आई प्लस अन्य स्वर, तो क्या बन गया, ये आई आय में होगा चेंज। और ऐसे ही ओ, जैसा इसमें देखिए ओ से परे भिन्न स्वर या अन्य स्वर क्या बनेगा, इस ओ का अव बनेगा। और अगर यहाँ औ हो और उस औ से परे अन्य स्वर आ जाए, क्या बनेगा, इस औ का आव बनेगा। ये 4 ही बातें इस संधि में थी। और इसके बाद आप संधि की जब भी परिभाषा लिखेंगे, हम लिखेंगे जहां किससे परे, ए से परे अन्य स्वर आने पर आय, आई से परे अन्य स्वर आने पर आय, ओ से परे अन्य स्वर आने पर बोलो अव, और औ से परे अन्य स्वर आने पर आव बन जाता है, आदेश हो जाता है, बन जाता है, सिंपल लिख दो। वहां क्या होगा, आपकी अयादि संधि होगी। तो ये सभी आपके पार्ट थे। इसके बाद एक पार्ट में पांचों की पांचों संधियों को लॉकडाउन से जोड़ करके अगले वीडियो में अभी बना रहा हूं। और तब तक के लिए आप सभी इनको देखते रहिए। जब भी आपको किसी टॉपिक के बारे में समझना हो उसको आप समझिए। और अब कुछ दिन के लिए थोड़ा सा मैं इसमें गैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे नियमों को लिख करके मैं एक छोटी सी मैडम किताब लिख रहे हैं, उसमें मैं मदद कर रहा हूँ। तो इसलिए ये किताब के रूप में भी ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहिए। आप इन वीडियोज़ को जहाँ भी समझ में ना आए तो मेरे साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। जहाँ पर भी मेरी गलतियाँ हैं उनको भी सुधरवा सकते हैं। हो सकता है धारा प्रवाह कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियाँ होगी हो, तो उनके लिए आप सभी इस हिंदी धारा नरेश वत्स का जो मेरा चैनल है, अगली वीडियोज़ के लिए आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।